आज हम स्प्रेडशीट में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक स्प्रेडशीट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। उसमें जो ये फर्स्ट रो होती है इसको हेड रो भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम हेडिंग्स बनाते हैं। जो हेडर्स हम यहाँ डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं। अब जैसे हमने हेडिंग्स बनाई है, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस। तो बुक कैटेगरी एक टेक्स्ट डाटा टाइप है, तो इसमें टेक्स्ट ही डाटा एंटर होगा। क्वांटिटी न्यूमेरिक डाटा टाइप है, तो इसमें न्यूमेरिक क्वांटिटीज आएंगी। यूनिट प्राइस भी न्यूमेरिक डाटा टाइप है और टोटल प्राइस भी न्यूमेरिक डाटा टाइप है, तो इन तीनों में न्यूमेरिक क्वांटिटीज ही आएंगी। अब यहाँ हमने जो बुक्स कैटेगरी डाली है वो है एडवेंचर, क्लासिक, फेरी टेल्स, फिक्शन, हिस्टोरिक, स्पोर्ट्स, जिनकी क्वांटिटी हमने दे दी है यहाँ पे, उनका यूनिट प्राइस आ गया है। अब टोटल प्राइस क्या होता है? टोटल प्राइस होता है यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू साइन से ही सारे फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं स्प्रेडशीट में। अब या तो हम इसको सिलेक्ट कर दें या B1 टाइप कर दें, दोनों एक ही बात है, वो अपने आप ही यहाँ पे देख लेगा उस चीज़ को। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, देन जैसे ही इतना करेंगे हम, यह B1 नहीं B2 आना चाहिए था, क्योंकि इसकी सेल वैल्यू ये होगी, क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट किया तो इसलिए इसने ऊपर की सेल की वैल्यू उठाई। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि टोटल प्राइस आ गया है। अब या तो हम इस सेम फॉर्मूला को हर सेल में कॉपी करें, टाइप करें, या जो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे जो प्लस साइन आ गया, इसको कहते हैं फिल हैंडल। इसको प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से हम जितनी सेल तक इसको लेके जाएंगे वहाँ तक ये फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो जाएगा और सबकी वैल्यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ये D3 है तो इसमें B3 इंटू C3 हो गया, D4 है तो B4 इंटू C4 हो गया, D5 हो तो B5 इंटू C5 हो गया। सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज़ होती है वो हमें पता लग गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमने फॉर्मूला, ये फंक्शंस इस्तेमाल किए हैं। अब सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इक्वल टू के साइन के बाद अगर कोई हम दूसरा फंक्शंस यूज़ करेंगे, जैसे मिन, मैक्स, मिनिमम या मैक्सिमम, तो इक्वल टू के बाद हम वो फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट है वो शुरू करेंगे हम, यानी कि ये ऐसे ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम। उसके बाद जिस ब्रैकेट के अंदर जो हम डालेंगे वो होती है सेल रेंज। जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम सेल रेंज कहेंगे। अब हम यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन को। मैक्स फंक्शन
न्यूमेरिक डाटा में सबसे बड़े डाटा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ हम क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा किताब कौन सी सबसे ज़्यादा किताबें हैं। और यूनिट प्राइस में भी हम मैक्स फंक्शन लगा सकते हैं कि किस किताब का रेट सबसे ज़्यादा है या कौन सा सबसे ज़्यादा यूनिट प्राइस है किसी भी किताब का। तो अब मैक्स फंक्शन कैसे यूज़ होता है, जैसा कि अभी बताया था, पहले इक्वल टू का साइन यूज़ करना है, उसके बाद फंक्शन का नाम यानी कि मैक्स, देन ब्रैकेट के अंदर सेल रेंज, फिर कॉलन और फिर लास्ट जो सेल है जहाँ तक हमें चेक करना है वो। इसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है, तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी। अब अगेन अगर फिल हैंडल यूज़ करके मैं यूनिट प्राइस में भी लेके आना चाहूँगा तो इसको यहाँ से प्रेस करके और ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम यूनिट प्राइस है वो क्या है 30 क्लासिक का, और जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम क्या है स्पोर्ट्स की 100। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे मिन फंक्शन। अब मिन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिक डाटा में सबसे छोटे डाटा का पता लगाने के लिए। अब सेम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस में हम मिन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, सेम इज इक्वल टू साइन, देन फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट के अंदर सेल रेंज देनी है हमें B2 से B7। फिर एंटर प्रेस करना है। अब जो मिनिमम क्वांटिटी है यहाँ पर हम देख सकते हैं वो है 10 जो आ गई है। अगेन अगर यूनिट प्राइस में हमें सेम मिन फंक्शन यूज़ करना है तो या तो हम सेम प्रोसेस करेंगे कि पहले सारा सारा टाइप करेंगे C11 में आके, या फिर जो B11 में हमने फंक्शन यूज़ किया है वहाँ से फिल हैंडल के थ्रू हम इसको कॉपी कर देंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं यूनिट क्वांटिटी में जो सबसे छोटा यूनिट है वो 10, और यूनिट प्राइस में जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी हो गया है 10। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो काउंट। अब काउंट फंक्शन का काम होता है सेल्स को काउंट करना। काउंट फंक्शन भी न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज़ पर ही काम करता है। अब हमारी कितनी कैटेगरीज हैं वो हम काउंट करेंगे काउंट फंक्शन से। अब उससे पहले हम देख सकते हैं जैसे हमने ये हेडिंग बनाई, अब ये इस रेंज से बाहर आई हुई है, तो इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। और जैसे हमने बोल्ड कर रखे हैं तो इस हेडिंग को भी हमें बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड प्रेस कर देंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। अब अगेन हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, सेम इक्वल टू साइन, फिर फंक्शन नेम, देन जो हमारी सेल रेंज होगी वो सेल रेंज हमारी क्या है सेम B2 से B7, देन प्रेस एंटर। तो जो हमारी जितनी कैटेगरीज हैं 1 2 3 4 5 6 B2 से B7 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे।
नेक्स्ट फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है सम फंक्शन। अब सम फंक्शन का काम होता है सेल रेंज में दिए गए डाटा को ऐड करना। अब डाटा को ऐड करना है तो उससे हम समझ सकते हैं कि सम फंक्शन न्यूमेरिक डाटा वैल्यूज़ पर ही काम करेगा। अब यहाँ हम जितनी भी क्वांटिटी हैं उन सबको ऐड करते हैं। सेम फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू साइन देन फंक्शन नेम फंक्शन नेम के बाद ब्रैकेट के अंदर सेल रेंज B2 से B7, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जितनी भी क्वांटिटी है उन सब का सम करके ये हमें शो कर देगा यहाँ पे। अब अगर इसको हम चेंज भी करना चाहें तो जो हम चेंज करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंगली। भी काउंट कर सकते हैं हम 100, 200, 300 टोटल सम यहाँ पे आया हुआ। अगर अब इसको हम चेंज करते हैं तो भी सारा का सारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ अब 490 आ गया है। अब दोबारा हमने 10 किया तो ये वापस से 300 आ गया। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे वो है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का काम होता है सेल रेंज में दी गई सेल वैल्यूज़ का औसत निकालना, एवरेज निकालना। अब क्योंकि हमारे पास रेंज ही B2 से B7 है तो सेल रेंज यहाँ पे हमारी कॉमन ही रहेगी। अगर हम इसको कम करना चाहें B6 तक ही एवरेज निकालना चाहें तो सेल रेंज B2 से B6 कर देंगे। जहाँ तक हम फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं जिन जिन सेल्स में वो हम सेल रेंज दे सकते हैं। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू साइन देन फंक्शन नेम देन ब्रैकेट में सेल रेंज देन एंटर। अब देख सकते हैं हम 300 टोटल नंबर ऑफ बुक्स थी, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी 6 थी, तो एवरेज निकालेंगे तो 50 आ गया है। अब सेम फंक्शंस को हम क्वांटिटी में, यूनिट प्राइस में, टोटल प्राइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कॉपी करना हो तो हम डायरेक्ट जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, 2600 शो हो गई है। अगेन अगर हम मिनिमम टोटल प्राइस देखना चाहें तो भी देख सकते हैं क्या है, 200। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बुक्स शो कर रहा है क्योंकि क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे हम टोटल प्राइस पे सेम फंक्शन को यूज़ करना चाहेंगे सम को तो ये टोटल हमारा प्राइस दिखा देगा कि फाइनल प्राइस जो हमने पे किया है वो क्या आएगा। और एवरेज ऑफ टोटल प्राइस देखना चाहेंगे तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि क्योंकि ये अलग से एक कॉलम है तो इसके लिए हमें अलग से हेडिंग बनानी पड़ेगी क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स और एवरेज नंबर ऑफ बुक्स शो कर रहा है। और ये हम टोटल प्राइस, टोटल पेड प्राइस या एवरेज ऑफ टोटल प्राइस करके अलग से कोई भी हेडिंग बना के इसमें सेम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में वो कंप्लीट हो चुके हैं।